वेलकम टू माय चैनल लीनियर मैथ क्लासेस। एंड आज हम लोग इस क्लास में NCERT क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 तक कर लिया था। अब आगे हम लोग सबसेट को पढ़ेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। सेट तो हम लोग पढ़ लिए, कितने तरह के सेट होते हैं, सेट की परिभाषा क्या है, ये सब तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। तो अब पढ़ेंगे सबसेट। तो सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ, मतलब किसी सेट का पार्ट। तो सबसेट जो होता है वो सेट का ही भाग होता है और सेट के ही पार्ट को हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, ये ए कोई सेट दिया हुआ है और बी उसका एक पार्ट दिया हुआ है 1 2। सेट इस सेट का पार्ट हो जाएगा। दो कोई सेट लेंगे और ये सेट के प्रत्येक एलिमेंट इसे सेटिस्फाई करते हों, मतलब बी सेट हमारा ए सेट का पार्ट हो जाएगा बी। तो इसको हम लोग कहेंगे बी पार्ट ऑफ ए और इसी पार्ट ऑफ को हम लोग बोलेंगे सबसेट। तो इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब सेट के भाग को ही हम लोग सबसेट कहेंगे। और ध्यान रहे, अगर किसी सेट का पार्ट में जो एलिमेंट हो वो सेट को सेटिस्फाई करते हो एंड सबसेट को मैथमेटिकली टर्म में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए। सबसेट का सिंबल इस तरह होता है, इस सिंबल से हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एक सेट दूसरे सेट का हिस्सा नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉट अ सबसेट और उसको हम लोग सबसेट के सिंबल को कट कर देते हैं। तो व्हेन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो इस संदर्भ में इसका सिंबल हो जाएगा सबसेट और सबसेट को कट कर निशान दे देंगे। तो मान लेते हैं जैसे ए ये सेट है और बी इसका कोई दूसरा सेट ले लेंगे 5 और 6। तो देखिए 5 और 6 ये पार्ट ए, सेट ए का भाग नहीं है। देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, बट 5 और 6 नहीं है। तो बी सेट ए सेट का भाग नहीं होगा। तो इस संदर्भ में हम लोग इसे बोलेंगे बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। चलिए आप लोग इस तरह समझिए। एग्जाम्पल है x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट। और y इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, और आपके क्लास के सारे स्टूडेंट का सेट। लिया कि ये कोई स्कूल है और इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों का सेट, जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। और इसी स्कूल में प्रत्येक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का सेट, जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट किए हैं। इसी में से कह रहा है कि आपके क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंटों का सेट, जिसे हम लोग y से रिप्रेजेंट किए हैं। तो मान लेते हैं ये आपका क्लास है, इसमें जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो इसी स्कूल का ना एक हिस्सा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि y सबसेट ऑफ x। तो y जो है x का
क्या होगा, पार्ट होगा। इसी पार्ट ऑफ को हम लोग सबसेट बोलते हैं और सबसेट का सिंबल ऐसा होता है। तो किसी भी सेट के पार्ट को हम लोग सबसेट बोलते हैं। को सबसेट तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब सेट के डेफिनेशन को देखते हैं। तो सेट का डेफिनेशन है ए सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। चलिए अब दूसरे टर्म में सेट को देखते हैं। सेट है कि सेट ए अगर सेट बी का सबसेट होगा तो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। कहने का मतलब है कि अगर सेट ए में ए कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए को और इम्प्लाइज दैट वही एलिमेंट सेट बी में भी, इस सिंबल को हम लोग इम्प्लाइज बोलते हैं। और अगर इसी सिंबल में दोनों तरफ एरो का निशान हो जाएगा तो इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं, जिसको हम लोग IFF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब होता है वाइस वर्सा। जी अब देखिए यहाँ पे एक सबसेट का सिंबल है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो सबसेट अलग चीज़ होती है और बिलोंग्स टू अलग चीज़ होती है। आपको लग रहा होगा कि सबसेट एंड बिलोंग्स टू दोनों एक ही है, तो ऐसा नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जब एलिमेंट सेट में हों, और सबसेट का मतलब होता है कि सेट का पार्ट, जैसे कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, ये कोई सेट दिया हुआ है। अगर 1 देखा जाए तो 1 इसका एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ये सेट ए है तो इसको बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 1 एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है। और अगर सबसेट का बात होगा तो सबसेट में सेट के टर्म में इस सेट का एक भाग होगा, मतलब 1 एंड 2, ये सेट के टर्म में इसका पार्ट होगा। और बिलोंग्स टू का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। जैसे 2 है तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और अगर सबसेट की बात आएगी तो इस सेट का कोई एक टुकड़ा भाग, जैसे 1 2, तो 1 2 को भी हम लोग इस भाग को भी सेट के अंदर रखेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस सेट को अगर हम बी नाम दे देते हैं तो ये क्या है, बी सेट ए सेट का भाग है, बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट और बिलोंग्स टू दोनों दो बात हैं, दोनों एक बात नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है व्हेन एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू इट, जब कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हों। और सबसेट का मतलब होता है जब एक सेट का दूसरा सेट हिस्सा हो, मतलब पार्ट ऑफ सेट। समझ में आ गया? आप लोग पुश करके ये सारे नोट कर सकते हैं। सबसेट के कुछ पॉइंट को देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू बी। पहला पॉइंट ये है, कह रहा है कि ए अगर बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा तो इस संदर्भ में दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई सेट है ए बी सी, ए कोई सेट है और बी दूसरा सेट है, बी इक्वल टू हो जाएगा सी बी ए। तो कह रहा है कि ए सेट के पार्ट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं, तो ए सेट बी सेट का सबसेट हो जाएगा
और बी सेट कह रहा है ए सेट का सबसेट है। तो बी सेट का जो भाग है सी बी ए, इस भाग में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं देखिए ए सेट में भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें ए है, इसमें भी ए है। तो बी भी ए का सबसेट होगा। अगर ऐसा सेट होगा तो दोनों सेट एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। और इस संदर्भ में इफ़ एंड ओनली इफ़ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस सिंबल को हम पहले भी बताए हैं, अभी आप इफ़ एंड ओनली इफ़ कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़। और इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग IFF से लिखते हैं। यहाँ पे आप इस सिंबल के जगह पे IFF A=B भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहता है कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे ए सबसेट ए खुद ए का भी सबसेट होगा। ए कोई सेट है 1 2 3, ये ए कोई सेट है तो देखिए एक का जो सेट का जो भाग है वो खुद का ही एक भाग है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। अब तीसरा पॉइंट है इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहता है कि इम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं और इसको हम फाई भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्प्टी सेट जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अगर कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, ये ए सेट दिया हुआ है, अगर इसका हम पार्ट लिखेंगे सबसेट के टर्म में तो उसमें फाई भी हमारा डिनोट होगा। भी लिख सकते हैं B=फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इस सेट के टर्म में। देखिए सबसेट को हमेशा सेट के टर्म में ही लिखिएगा। अगर ये करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो वो सेट का भाग हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं कि बी कोई सेट है, बी सेट है करली ब्रैकेट के अंदर ये एक एलिमेंट के टर्म में दिया हुआ है, इस और 3 दिया हुआ है। तो इसको दिखाना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं, दिखाना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। तो देखिए सेट ए जो है बी सेट का भाग है या नहीं। को भाग होने के लिए किसी भी सेट के पार्ट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो देखिए ये ए सेट इस सेट का कह रहा है भाग है या नहीं। तो देखिए ये सेट में 1 है, इसमें 1 है, सेट ए में 1 है, इसमें 1 है, नहीं है। इस सेट में 2 है, इसमें 2 है, इस सेट का 2 इसमें है, नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 1 2 दिया हुआ है फिर भी कह रहे हैं कि नहीं है। तो हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 1 और 2 इस करली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, उसके बाद ये करली ब्रैकेट है, तो ये सेकेंड वाला करली ब्रैकेट के अंदर जो ये 1 2 दिया हुआ है ये एक एलिमेंट के टर्म में यहाँ दिया हुआ है और यहाँ एक सेट के टर्म में दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया है कि सबसेट किसी भी सेट का भाग होना चाहिए, वो भी सेट के टर्म में। तो यहाँ सेट के टर्म में ए दिया हुआ है, बट यहाँ बी में 1 2 एलिमेंट के टर्म में दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा। ए सबसेट बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 2 एलिमेंट के टर्म में दिया हुआ है और हमको सेट का भाग देखना है। ये पूरा भाग देखना इसमें है नहीं। अगर सेट बी इस तरह रहता ना 1 2 3, अगर इस तरह दिया हुआ रहता तब ये सेट ए सेट बी का सबसेट होता, बट अगर इस तरह दिया हुआ है तो ये सेट
बी अगर इस तरह दिया हुआ है, करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट और ये एक एलिमेंट के टर्म में दिया हुआ है, तो सेट ए बी का सबसेट नहीं होगा। और अगर इस तरह दिया हुआ रहता तब सेट ए सेट बी का सबसेट होता। इसलिए आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा कि अगर करली ब्रैकेट के अंदर अगर करली ब्रैकेट में कोई टर्म रहे तो वो एलिमेंट के टर्म में हो जाता है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सबसेट का ही नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेट क्यू एक रैशनल नंबर है। द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट क्यू सबसेट आर। तो यहाँ पे क्यू हमारा रैशनल नंबर है और आर हमारा रियल नंबर है। तो एक बात बता दूँ आप लोगों को कि रियल नंबर के अंतर ही सारे संख्या आते हैं, जिसको हम लोग रियल नंबर को वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। और रियल नंबर को हम लोग टेबुलर या रोस्टर ये दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर अनंत होते हैं। इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म में उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर को क्यू से। तो मैथमेटिकल टर्म्स में नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और फिर इंटीजर नंबर, होल नंबर, ये सारे जो हैं रियल नंबर का ही पार्ट है। तो अगर रियल नंबर का पार्ट है तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर के सबसेट हो जाएंगे। उसी में से एक आया है यहाँ पे रैशनल नंबर, तो हमारा कह रहा है कि रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लेट ए एंड बी टू सेट। कह रहा है कि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और ए सेट जो है बी का सबसेट है। इफ़ ए सबसेट बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो कह रहा है कि दो सेट दिया हुआ है और ए सेट बी का सबसेट है, बट ए बी के इक्वल नहीं है। इस संदर्भ में ए जो हो जाएगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का और बी जो होगा वो सुपर सेट हो जाएगा ए का। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो मान लेते हैं बी कोई सेट है, ओके, 1 2 3 एंड 4 और ए जो है इसी सेट का एक पार्ट है 1 2 3। तो ए कोई सेट दिया हुआ है, बी भी कोई सेट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देखिए ये ए सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं और ये सेट देखिए बी सेट का पार्ट है, 1 इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है। तो सबसेट हम कब कहते हैं कि जब किसी सेट का पार्ट के सारे एलिमेंट उस सेट में हों, ए सबसेट बी हो जाएगा। बट देखिए ये सेट और ये सेट दोनों बराबर नहीं है। इस सेट में 4 एक ज़्यादा है बट इस सेट में 4 नहीं है। तो इस संदर्भ में क्या हो जाएगा, ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो इस संदर्भ में ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो। और ऐसा ही कंडीशन आता है और इसी टर्म में बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा। सेट का सिंबल सबसेट का उल्टा होता है। सबसेट का सिंबल इस तरह होता है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। और ठीक इसका उल्टा इसको हम लोग कहेंगे सुपर सेट। जब दो सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा। और सुपर सेट का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। इस सिंबल से हम लोग सुपर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग सुपर सेट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
सुपर सेट। ये NCERT बुक के एग्जाम्पल को देखते हैं और हमारा पहला एग्जाम्पल है कंसीडर द सेट। सेट दिया हुआ है एम्प्टी सेट और सेट ए दिया हुआ है 1 3, सेट बी दिया हुआ है 1 5 9, सेट सी दिया हुआ है 1 3 5 7 9। कह रहा है कि इंसर्ट द सिंबल सबसेट एंड नॉट अ सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट। कह रहा है कि यहाँ पेयर ऑफ सेट दिया हुआ है, इसमें आपको सबसेट एंड नॉट अ सबसेट फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि फाइव डैश बी, कह रहा है कि 5B का सबसेट है या नहीं। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि 5 जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। 5 सबसेट ऑफ बी। 5 हर एलिमेंट का सबसेट होता है। अब दूसरा सवाल है ए डैश बी, ए बी का सबसेट है या नहीं। तो देखिए सेट ए सेट बी का पार्ट है या नहीं, तो नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे 1 है और इसमें भी 1 है, बट यहाँ पे 3 है लेकिन इस सेट में 3 नहीं है। अगर किसी सेट का पार्ट सबसेट होगा तो पार्ट वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट सेट में होने चाहिए। अगर ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ बॉल दिए हुए हैं, ठीक है, और सारे रेड बॉल दिए हुए हैं। इस बॉक्स से 2 रेड बॉल निकाल लिया जाए, ठीक है, तो ये 2 रेड बॉल इसी रेड बॉल वाले बॉक्स का ही ना पार्ट है। अगर इसमें रेड एंड येलो धर दिया जाए तो ये इसका पार्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में सारे रेड बॉल हैं। और इस सेट में अगर हम येलो बॉल रख देंगे तो ये इस सेट का भाग, इस डब्बे का भाग नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक येलो आ गया, इसमें एक येलो आ गया। तो भाग होने के लिए उस सेट के ही एलिमेंट को होना ज़रूरी है, इसलिए सेट ए बी का सबसेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि सेट ए डैश सेट सी। तो कह रहा है कि सेट ए सेट सी का सबसेट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सेट ए क्या है, 1 3, और सेट सी क्या है, 1 3 5 7 9। तो देखिए सेट ए जो है सेट सी का पार्ट है, क्योंकि सेट सी में सेट ए के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेट ए में 3 है तो सेट सी में भी 3 है। तो सेट ए जो है सेट सी का सबसेट होगा। अब अगला है सेट बी डैश सेट सी। कह रहा है कि सेट बी जो है सेट सी का सबसेट है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो सेट बी हमारा है 1 5 9 और सेट सी है 1 3 5 7 9। तो देखिए सेट बी जो है सेट सी का पार्ट है या नहीं। तो देखिए सेट बी में 1 है, सेट सी में 1 है, 5 5 भी है, 9 9 भी है। तो सेट बी सेट सी का पार्ट है, तो ये भी हो जाएगा बी सबसेट ऑफ सी। अगला एग्जाम्पल है लेट सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड सेट बी इक्वल टू ए बी सी डी। कह रहा है कि 2 सेट दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ए बी का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों, रीज़न बताना है, और बी ए का सबसेट है, अगर नहीं है तो वो भी रीज़न बताना है। चलिए देखते हैं। अब पहले इसको देख लेते हैं। सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ए जो है बी का सबसेट है या नहीं। सेट ए देखते हैं,
तो सेट ए में है AEIOU, और सेट बी देखते हैं, सेट बी ABCD। तो ए बी का सबसेट, तो ए देखिए बी का पार्ट है, चेक करते हैं। पार्ट होने के लिए उसके प्रत्येक एलिमेंट सेट में होने चाहिए। तो सेट ए में ए है, तो सेट बी में भी ए है, बट सेट ए में ई है और सेट बी में ई के जगह पे बी है। तो यहाँ पे ई दिया हुआ है बट बी में ई नहीं दिया हुआ है, तो यहीं पे हमारा ये कट हो गया। अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट सेट में सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो उस सेट का सबसेट नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए बी जो है ए का सबसेट है या नहीं, हैं ए का पार्ट है या नहीं। तो सेट बी का सारे एलिमेंट को, सेट ए में ए है, ए, सेट बी में ए है, सेट बी में बी एलिमेंट दिया हुआ है बट यहाँ पे ई एलिमेंट दिया हुआ है, तो हमारे एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सबसेट नहीं होगा, बी ए का सबसेट नहीं होगा। यही हमारा रीज़न है। अगला पॉइंट है हमारा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। कह रहा है कि रियल नंबर के सेट का सबसेट। ये रियल नंबर को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। रियल नंबर क्या है कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो चलिए रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक दशमलव के साथ और एक बिना दशमलव के, विथ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल के भी 3 टर्म होते हैं, एक टर्मिनेटिंग जिसका हिंदी होता है समाप्ति, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बिना समाप्ति बट रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और विथ डेसिमल में होता है सारे नंबर, निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर। तो इधर निगेटिव के टर्म में माइनस इन्फिनिटी तक और इधर पॉजिटिव के टर्म में प्लस इन्फिनिटी तक। और इतने सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और इस जीरो को बोलेंगे हम लोग जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर। और ये निगेटिव वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और अगर 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक अगर इसमें जीरो लग जाएगा तो ये टर्म मिला के ये सारे हमारे हो जाएंगे होल नंबर, होल नंबर। ठीक है। और अब देखते हैं विथ डेसिमल वाले टर्म को। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर किसी संख्या में किसी संख्या को भाग लगाने पर दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद उसमें एंड पॉइंट लग जाए। जैसे 3/2 को डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 0.1 इसमें शेष रह जाएगा। उसके बाद अगर उस पॉइंट लगने के बाद उसमें जीरो बैठेगा तो क्या हो जाएगा 5। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो इस टर्म में होगा, अगर इस टर्म में आ जाए तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे इस तरह के टर्म में 1 2 3
4 5। ये सारे मिलकर एक वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं और ये सारे नंबर इंटीजर, जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये सारे क्या है, रियल नंबर का पार्ट है। तो ये सारे जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर के सबसेट हो जाएंगे। जाएगा नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर जो है होगा वो रैशनल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है वो बटे के टर्म में होता है 3/2। ये पॉजिटिव संख्या है, इसमें 3 भी पॉजिटिव ही और 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा और हमारा रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा। रियल नंबर को रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म में कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो